हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड की क्लासेस ले रहे हैं, तो बीएड सेकेंड सेमेस्टर में आज आपको पहला पेपर समकालीन भारतीय समाज और शिक्षा पढ़ाएंगे। तो पहले पेपर में आपका है पहला यूनिट। हम आज देखते हैं विविधता। विविधता को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का तात्पर्य क्या होता है, डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं। तो विविधता क्या है, कैसे होती है, इसका मतलब क्या है, इन्हीं सारे तथ्यों को हम देखते हैं। तो देखिए, विविधता का मतलब जैसे साफ से ही पता के शब्द से ही पता चल रहा है कि विविध। विविध का मतलब अलग अलग प्रकार से। अलग अलग प्रकार से किसमें, मतलब जब एक अलग अलग जगह से आए हुए लोग, उनकी रहन सहन, उनकी भाषा, संस्कृति तथा उनके भाव और विचार, त्योहार, धर्म और उनके रहने सहने का तरीका अलग अलग होता है, तो यही सब विभिन्नताओं को हम कहते हैं विविधता। तो देखिए, अगर हम एक फ्लो चार्ट में देखें इसको, तो विविधता का पहला अगर इसकी कंडीशन है विविध, विभिन्न स्थितियों में विभिन्नता, मतलब कि जब लोगों की कंडीशंस, उनकी स्थितियाँ, अलग अलग सिचुएशन में भिन्नता पाई जाए, तो वही है विविधता। इसमें अलग अलग स्थितियों का मतलब, अलग अलग स्थितियों का मतलब ये है कि वो अलग अलग प्रकार से रहते हैं, अलग अलग प्रकार से भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, और अलग अलग प्रकार से वो क्या करते हैं, अपने अपने लोगों में अलग अलग प्रकार से उनका रहना होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो यही विभिन्नता को हम एक शब्द का रूप देते हैं। वो शब्द आपका विविधता है। तो दूसरा पॉइंट आपका है सकारात्मक तथ्य। विविधता के एक नॉर्मल भाषा में हम देखेंगे, किसी चीज़ में अगर लोगों में अलगाव देखते हैं, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग त्योहार देखते हैं, अलग अलग भाषाएं देखते हैं, तो हम कहते हैं उसमें असमानता है। लेकिन ये असमानता कहना गलत बात है। असमानता नहीं है, असमानता नकारात्मक शब्द है, लेकिन विविधता क्या है, आपका सकारात्मक तथ्य को शो करता है। तो दूसरे में अगर तीसरा इसका पॉइंट हम लेते हैं, अनेकों संस्कृतियों का समावेश। अनेकों संस्कृतियों का समावेश का मतलब है कि हमारे देश में, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि अलग अलग लोगों का आगमन हुआ, अलग अलग प्रकार से लोग आए, उनकी संस्कृतियाँ आई, उनका रहन सहन अलग था, उनका धर्म अलग था, उनके खान पान अलग थे। तो वो सारे लोग जब यहाँ पे आए, रहने लगे, तो उनकी संस्कृतियाँ और हमारे भारत में जो पुरानी संस्कृति थी, दोनों का समावेशीकरण हो गया, इंक्लूजन हो गया। इन्हीं संस्कृतियों के समावेश को हम कहते हैं संस्कृतियों में विभिन्नता। यही जो संस्कृतियों में विभिन्नताएं हैं, अनेकताएं हैं, इसी को हम कहते हैं विविधता। चौथा पॉइंट आपका है अनेकता में एकता। विविधता आपका एक अगर हम शब्द में देखें, तो अनेकता में एकता का मतलब ये है कि अनेक लोगों में जो यूनिटी है, अगर हम देखते हैं तो हमारा सारा देश एक साथ ही किसी भी काम को करता है, किसी भी पर्व को मनाता है, तो इसे हम कहते हैं अनेकता में एकता। इसी से एक शब्द और उठता है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी हमारा क्या है, परिवार है। इसी का उसका मतलब ये है कि अनेक लोग होते हुए भी एक साथ रहते हैं। अगला पॉइंट है भारत देश को गौरवशाली बनाना। जो आपका विविधता शब्द है, संपूर्ण भारत को गौरवान्वित करता है। किससे, अपने विचारों से, अपने भाव से। यही है पहला पॉइंट आपका विभिन्न स्थितियों में विभिन्नता, दूसरा सकारात्मक तथ्य है, तीसरा अनेक संस्कृतियों का समावेश, चौथा है अनेकता में एकता। लास्ट अगर आप उस पूरा मिला के देखोगे, तो भारत देश को गौरवशाली बनाना एक शब्द में अगर हम कहते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके डाइवर्सिटी काजेस क्या हैं, मतलब कारक क्या हैं, फैक्टर क्या हैं। तो कुछ अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उसके कुछ न कुछ फैक्टर होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग हो रहा है,
तो उसको रोग का कोई न कोई कारक होता है जो उसे काज करता है। इसी तरह डाइवर्सिटी है, विविधता है जो हमारे भारत देश में पाई जाती है। पूरी अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें तो एक भारत देश ही ऐसा है जहाँ पे सभी प्रकार की जातियाँ, सभी प्रकार के धर्म एक साथ ही पूरे देश में मिलजुल कर रहते हैं। तो अगर इसमें हम कारक देखते हैं, फैक्टर देखते हैं, तो पहला कारक है इसका त्योहार। मतलब यहाँ पे जो फेस्टिवल होते हैं वो भी सब धर्म जातियाँ अलग अलग हैं, तो सबके फेस्टिवल भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो अगर हम देखते हैं जो हिंदू है वो अपना त्यौहार मनाता है, मुस्लिम अपना त्यौहार, सिख अपना त्यौहार, ईसाई अपना त्यौहार, और जितने भी आदिवासियाँ जातियाँ होती हैं सबके भी फेस्टिवल अलग अलग होते हैं। त्यौहार के बाद अगर हम देखते हैं तो त्यौहार हम कब मनाते हैं, जब हमारी संस्कृतियाँ का हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, संस्कृति को अपने कंजर्व करते हैं। संस्कृति को कंजर्व करने का मतलब है कि सेव कल्चर। सेव कल्चर का मतलब जब हम अपनी संस्कृति को पूर्वजों के द्वारा दिए गए अपने विचार को, अपने रहन सहन को, पहनावे को जब हम नहीं बदलते, उसको बनाए रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हमने अपनी संस्कृति का संरक्षण किया है, मतलब हमने अपनी संस्कृति को बचाई है। तो पहला फैक्टर आपका त्यौहार हो गया, फेस्टिवल। दूसरा आपकी संस्कृति हो गई कि अगर अलग अलग संस्कृतियां हैं उसके बावजूद भी हम एक हैं, तो यही है विविधता। तीसरा आपका हो गया रहन सहन। रहन सहन का मतलब हम रहते कैसे हैं, हम किस वेशभूषा में रहते हैं, क्या हम पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म जाति संप्रदाय के लोग हैं, सबके रहन सहन अलग अलग होते हैं। अगला है आपका लैंग्वेज, भाषा। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ आज यही कारण है कि हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि जितने भी देश में हमारे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की भाषाएं अलग अलग होती हैं। भले ही हम कहते हैं कि हमारे देश में हिंदी भाषी देश है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अगर आप भ्रमण करते हैं, देखते हैं, तो सब जगह की भाषाएं अलग अलग होती हैं। वो सब आपको पता है, जब आगे भाषा नीति पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगला है जाति धर्म। जैसा कि आपको शब्द से ही पता चलता था कि विविधता में सबसे बड़ा फैक्टर है जाति। पहला है धर्म, दूसरा है जाति। पहले हम धर्म में विभाजित करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मुख्यतः 4 धर्म देखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ये सारे धर्म अपने अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अपने अपने आदि देवता को अलग अलग मानते हैं, और इन धर्मों से ही अलग अलग जातियाँ उत्पन्न हुई हैं या जातियों का निर्माण हुआ है। इसी को हम कहते हैं कि फैक्टर है धर्म और जाति। अगला है खान पान। सब धर्म और सब जातियों का खान पान तो हम कह सकते हैं ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता, बट खान पान भी सबके अलग अलग तौर तरीके होते हैं इन सब चीज़ को निभाने का। अगला है भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का मतलब होता है कि इसमें हमारा जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है। मतलब भौगोलिक संरचना, जैसे हमारे यहाँ अगर हम पूरे राज्य में देखें तो कहीं पे ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पे ऐसा है कि गर्मी और ठंडी बराबर पड़ रही है। तो जो चारों ऋतुएँ आती हैं आपकी, वो चारों ऋतुएँ अलग अलग करके अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। जैसे कहीं पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर ठंडी ज़्यादा लगती है, जहाँ पे पहाड़ी एरिया नहीं है, समुद्री एरिया नहीं है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा लगती है। तो यही सब हम देखते हैं कि जो उसकी भौगोलिक संरचना होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आज हमने डाइवर्सिटी का थोड़ा सा छोटा सा रूप देख लिया। तो आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।